अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आगे फर्दर डिटेल के साथ रैम को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन कुछ यूँ है आपके पास, व्हाट इज़ रैम, रैम क्या होती है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, रैम की कितनी टाइप्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके पास रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो इसका एब्रीवेशन है। आप कह सकते हैं रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो रैम है वो कंप्यूटर सिस्टम्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है डाटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। उसमें प्रोग्राम भी हो सकते हैं, आपके पास सिंपल डाटा भी हो सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आप सेव करना चाहें वो आप रैम में स्टोर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सीपीयू दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, फर्स्ट वन रीड एंड सेकंड वन राइट। तो सीपीयू डाटा रैम के ऊपर सेव भी कर सकता है और रैम से डाटा जो है वो रीड भी कर सकता है। तो रैम को इस वजह से हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो ये आपके पास वर्ड यूज़ हुआ हुआ है प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर भी होता है, सीपीयू को आप अपना प्रोसेसर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि रैम के ऊपर डाटा रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इस वजह से आपके पास जो डाटा है वो टेम्परेरी तौर पे चूँकि सेव होता है आपके पास कंप्यूटर की रैम के ऊपर। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया। और रैम का दूसरा नाम प्राइमरी मेमोरी भी होता है, ये भी मैं बता के आ चुका हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आपके पास टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। अब चूंकि रैम की बात हो रही है तो रैम भी एक आपके पास प्राइमरी मेमोरी है। रैम प्राइमरी के साथ साथ ये वोलाटाइल मेमोरी है। अब एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है, रैम को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि ये डाटा को टेम्पररी तौर पे सेव करती है। टेम्पररी मींस क्या है कि आपके पास जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक आपका डाटा जो है वो रैम के ऊपर मौजूद होता है। जो ही पावर ऑफ कर देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते अपने कंप्यूटर सिस्टम को, पावर ऑफ आपने कर दिया, तो आपके पास जितना भी डाटा रैम के ऊपर सेव था वो सारे का सारा लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास रैम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो आपके पास बाइट्स में मेजर की जाती है, कितने बिट्स की, कितने बाइट्स की मेमोरी है आपके पास। आजकल जो रैम तो बहुत ज़्यादा साइज़ की आ रही है, पहले 512 MB की 512 MB की आपके पास रैम थी, फिर 1 GB की, इस तरह से आपके पास ये आपके डिफरेंट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपने कितने साइज़ की जो रैम जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगानी है। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी आपके पास रैम की स्पेस, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कंप्यूटर की ज़्यादा होगी, प्रोसेसर जल्दी से तेज़ी से काम कर लेगा। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल 1 GB रैम है या 512 की दो लगी हुई हैं आपके पास रैम्स, तो वो 1 GB बनाएंगी। अब 1 GB वाला कंप्यूटर जो है और दूसरी तरफ आपके पास 2 GB रैम वाला जो कंप्यूटर है, उन दोनों में कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो एक जो है प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी दो वाले की, और जिसके पास 1 GB रैम है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी। ये किस वजह से होता है? चूँकि CPU जो है वो डाटा डायरेक्टली उठाता है रैम से। अगर आपके सीपीयू को डाटा हार्ड डिस्क से उठाना पड़ेगा, यानी कि पहले हार्ड डिस्क से थोड़ा सा डाटा रैम में आएगा, फिर रैम से डाटा सीपीयू उठाएगा और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, फिर कोई नया डाटा पे सीपीयू ने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, फिर वो डाटा आपके पास हार्ड डिस्क से रैम में आएगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपके पास रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है, थोड़ा ज़्यादा डाटा आपके पास रैम में मौजूद होगा, तो सीपीयू उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो गई है। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, आपने रैम चिप्स जो हैं ये देखी होंगी अपने कंप्यूटर लैब में, या नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लासेस होंगी तो मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। अब स्टूडेंट्स, दो तरह की आपके पास रैम्स होती हैं। फर्स्ट वन
डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन आपके पास है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो डी रैम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस तरह की रैम, अब मैंने ऊपर आपको बताया कि रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, तो आपने समझ लेना कि ये रैम की जो टाइप्स हैं ये भी वोलाटाइल हैं, यानी कि जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक डाटा इसके अंदर मौजूद रहेगा, जब तक आप इससे इलेक्ट्रिसिटी रिमूव नहीं करते डाटा इसके अंदर रहेगा। जो ही इलेक्ट्रिसिटी या पावर ऑफ आपने किया तो डाटा सारे का सारा अरेज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स सीपीयू क्या करता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन करता है। अब ये दो टेक्नोलॉजीज दे दी गई, दो रैम दे दी गई, जिसको एक नाम दिया गया डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपके पास थी एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक आपके पास ऐसी रैम होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली आप उसको क्या करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं विद इलेक्ट्रिकल चार्ज, अदरवाइज आपका जो डाटा इसके अंदर स्टोर होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और जब आप रिफ्रेशिंग का अमल कर रहे होंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीपीयू क्या करेगा, वेट करेगा रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। चूंकि जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही होगी, रिफ्रेशिंग का अमल होगा डी रैम में, तो आपके पास सीपीयू रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये मेमोरी क्या है, स्लो है। आजकल के कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप्स जो आ रहे हैं, या इवन मोबाइल फ़ोन में भी आजकल रैम आ रही है, तो उसमें आपके पास डी रैम यूज़ नहीं हो रही। अब स्टूडेंट जो एस रैम है इसमें क्या डिफरेंस है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल में आप क्या करते हो, चार्ज प्रोवाइड करते हो, आप इसको अगेन एंड अगेन चार्ज प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी पहले 2 मिनट इसको हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे, अगले 2 मिनट हम इसके ऊपर क्या करेंगे, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या आप कुछ सेकंड्स कह सकते हैं, कुछ सेकंड्स आप इसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड करेंगे, उसके कुछ मिनट बाद आप इसके ऊपर डाटा रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स चूंकि आप इलेक्ट्रिकल चार्ज इसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड नहीं करते तो सीपीयू को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। जब आप इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तब तो सीपीयू वेट करता है, चूँ ही आपका चार्ज प्रोवाइड करना रिमूव होता है, रिफ्रेशिंग का प्रोसेस एंड होता है, तो आप क्या करते हो, सीपीयू क्या कर सकता है, इसके ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब एस रैम की जो चिप है ये क्या करती है, कम जो है ना लेस पावर कंज्यूम करती है, ज़्यादा पावर खर्च नहीं करती। जो डी रैम है उसको कंटिन्यूसली चार्ज आप प्रोवाइड करते हैं तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। अब स्टूडेंट्स चूंकि आपके पास एस रैम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, डेफिनेटली ये ज़्यादा कॉस्टली होगी, और आजकल के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके अंदर आप क्या करते हो, ये एस रैम को यूज़ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो कैशे मेमोरी का कंसेप्ट है, इसी मेमोरी को आप कैशे मेमोरी भी कह सकते हैं। फर्दर आगे हम कैशे मेमोरी को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दिस फास्ट मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज द कैशे मेमोरी। अब स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें आपने रैम को डिटेल के साथ डिस्कस किया और उसके बाद उसकी 2 टाइप्स देखी। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पेपर में आ सकता है। ये था आज का आपका लेक्चर। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अगेंस्ट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।